बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 जून 2020 दिन है जुमेरात का। इस वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। आज चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किए। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश हैं और किस सेक्टर में आज गिरावट देखी गई है। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स देखेंगे, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव का होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में लोकल्स एंड फॉरेनर्स की बाइंग एंड सेलिंग को एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। कल आने वाले इवेंट्स जो हैं उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स आज भी नेगेटिव जोन में क्लोज हुआ है। 308 पॉइंट्स की कमी के साथ 33,539 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.91% का डिक्लाइन देखा गया ओवरऑल। आज इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी वो 33,842 के लेवल पे दी थी और अपना जो इंट्राडे का हाई लगाया था वो 33,919 का लगाया था। 71 पॉइंट्स की इंडेक्स ने जो है ना वो अप साइड दिखाई थी, लेकिन फिर जो है वो सेलिंग आई मार्केट में और 33,471 का लो लगा है। 377 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में लूज हुए हैं 1.11% के हिसाब से, लेकिन एंड पे जो है वो 308 पॉइंट्स की कमी के साथ 33,539 की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी जो है वो कदरे कम लगे हैं। 115 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। ओवरऑल 5 डे की जो एवरेज बनती है वो 128 मिलियन शेयर्स बनते हैं। पी रेशियो जो है वो 8.7 पे आ गई, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशियो जो है वो 5.78%। ओवरऑल आज 24 स्क्रिप्ट जो है वो अपसाइड पे गए हैं KSE 100 इंडेक्स के। 67 स्क्रिप्ट डाउन गए हैं, जबकि 9 स्क्रिप्ट्स में जो है वो अनचेंज रहे हैं, कोई चेंज नहीं। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आज भी कमर्शियल बैंक्स ने इंडेक्स को ड्रैग किया है। 85 पॉइंट्स कमर्शियल बैंक्स ने निकाले। दूसरा बड़ा सेक्टर आज का फर्टिलाइजर सेक्टर था, 59 पॉइंट्स उसने निकाले हैं। पावर जनरेशन की तरफ से भी 50 पॉइंट्स निकले हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तरफ से 35, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 23, जबकि इंश्योरेंस की तरफ से 17 पॉइंट्स निकले हैं। फ्लिप साइड पे जो है इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से 16 पॉइंट ऐड हुए। फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से 5, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की जानिब से 2.72 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड हुए। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रैग जो है वो बैंक अल हबीब ने किया है। इंडेक्स को 45 पॉइंट्स लूज किए हैं इंडेक्स ने। दूसरे नंबर पे हब पावर कंपनी लिमिटेड है, 44 पॉइंट्स इसने निकाले हैं। फौजी फर्टिलाइजर की तरफ से भी 20 पॉइंट निकले हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तरफ से 18, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 16, मीजान बैंक की तरफ से 16, जबकि एंग्रो फर्टिलाइजर की जानिब से भी 15 पॉइंट्स निकले हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से पॉइंट ऐड हुए हैं, 18 पॉइंट ऐड हुए। दूसरे नंबर पे हबीब बैंक था आज, जिसमें 14 पॉइंट्स ऐड हुए। AGP लिमिटेड ने भी 6 पॉइंट ऐड किए। ग्लैक्सो की तरफ से 4, जबकि फेरोज मिल्स 1888 मिल्स लिमिटेड की तरफ से 3 पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का सेक्टर आज भी डाउन साइड पे गया है, 2.87% गिरा है आज। लीजिंग कंपनीज भी 2.23% गिरी है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की में भी जो है 2.11% का डिक्लाइन हुआ है। टोबैको 1.72, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 1.55%, इंश्योरेंस 1.5, टेक्सटाइल वीविंग 1.47, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर भी 1.42% डिक्लाइन हुआ है। कमर्शियल बैंक्स में भी 1.39% की कमी देखी गई है। फ्लिप साइड पे देखें तो आज जो है शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो है वो अप साइड पे गई है, 1.52% का इसमें इजाफा हुआ है। ओवरऑल टेक्सटाइल स्पिनिंग में भी 1.48% का इजाफा हुआ है। ग्लास सेक्टर में 0.78, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में 0.74, फार्मास्यूटिकल्स में भी 0.69% का इजाफा हुआ है, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 0.46% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है। अदर इंडेक्सेस को देखें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 213 पॉइंट्स की कमी हुई है। 24,125 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और 216 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 1.17% की कमी हुई है। 171 पॉइंट्स की कमी के साथ 14,461 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 40 मिलियन शेयर्स इसमें भी ट्रेड हुए। KMI के 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 550 पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.02% की कमी के साथ 53,332 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और ओवरऑल वॉल्यूम इसमें 61 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। जबकि अगर मीजान के ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 0.76% का डिक्लाइन देखा गया है। 128 पॉइंट की कमी के साथ 16,729 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। ओवरऑल 96 मिलियन शेयर इसमें ट्रेड हुए।
ETF में UBL का ETF की बात करें तो उसमें भी 95 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.95% कमी के साथ 9,889 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और ओवरऑल इसमें भी 6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि NIT का जो ETF है उसमें भी 86 पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.13% कमी के साथ 7,586 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। वॉल्यूम भी तकरीबन कुछ 6.5 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की बात करें तो आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट रहे हैं वॉल्यूम लीडर आज के, वो उस पर चलते हैं, वो देखते हैं। तो यूनिटी फूड जो है वो आज भी टॉप वॉल्यूम लीडर रहा है। 24 मिलियन शेयर इसमें ट्रेड हुए, 3.57% इसमें डिक्लाइन भी देखा गया है। राइट्स आज इसने इशू किए हैं 83% के हिसाब से, तो इसलिए उसमें भी डिक्लाइन आया है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 9.86 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 14.38% का इसमें इजाफा देखा गया है। बैंक ऑफ पंजाब में 8.33 मिलियंस और 0.12% का इजाफा भी हुआ है। JSCL में 7.53 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, 4.95% इसमें कमी भी हुई है। हेस्कोल पेट्रोलियम में भी 5.80 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, 0.44% इसमें इजाफा भी हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट में भी 5.64 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, फ्लैट ही रहा है, आज कोई इजाफा नहीं हुआ। बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड में भी आज 5.46 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं और 18.02% का इसमें इजाफा हुआ है। अपना अपर लॉक पे ये क्लोज हुआ है। अस्करी बैंक में भी 2.26% के डिक्लाइन के साथ 5.34 मिलियंस के वॉल्यूम लगे। के इलेक्ट्रिक में भी 5.08 मिलियंस और 2.35% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। TRG पाकिस्तान में 4.81 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ ये 2.38% इसमें कमी हुई है। आज के जो गेनर्स हैं टॉप 10, उनमें सबसे पहले जो है वो बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड ही है, 18% का इसमें नेट इजाफा हुआ है आज के दिन। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 14% का इजाफा हुआ है। ICIBL में 7.50%, BAPL में 7.49%, कॉलोनी टेक्सटाइल में 6.70%, मेरिट पैकेजिंग में 5.82%, टेली कार्ड में जो है वो 4.62%, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड में भी 3.95%, गनी गैसेस जो है इसमें 3.53, जबकि पेस लिमिटेड में 3.12% का इजाफा हुआ है। आज भी मोस्टली पेनी स्टॉक की जो है वो गेनर्स की लिस्ट में है। वॉल्यूम की बात करें तो मीडिया टाइम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है 9.86 मिलियन का। दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड है 5.86 मिलियन वॉल्यूम के साथ। लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में से आज भी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के जो राइट्स हैं वो सबसे टॉप पे हैं, 9.141% का इसमें ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। साजगार इंजीनियरिंग भी आज अपने लोअर लॉक पे क्लोज हुआ है, 7.49% का डिक्लाइन देखा गया इसमें। JS बैंक में 6.72%, IGIHL में 6.17%, SPEL में भी आज 5.60% की जो है वो डिक्लाइन देखा गया है। डायरेक्टर की तरफ से भी आज इसकी हैवी सेलिंग देखी गई है, एक्सचेंज में रिपोर्ट हुई है। ECOP लिमिटेड का भी 5.59% कमी हुई है। क्रिसेंट इंश्योरेंस में भी जो है 5.26%, HIFA में 5.24%, गुल अहमद टेक्सटाइल में 5.12%, जबकि बैंक हलबीब में 5.11% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो गुल अहमद टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 1.74 मिलियंस के लगे, जबकि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है जिसमें 4.60 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। तो ये मार्केट्स के मूवर्स थे। कल के इवेंट्स की अगर बात करें तो कल जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो है वो रिजल्ट्स है 25 जून को 12 बजे दोपहर को इनकी बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें इनके जो आउटस्टैंडिंग एनुअल रिजल्ट भी पेंडिंग था वो भी पेश किया जाएगा और साथ में इसका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी साथ में अनाउंस किया जाएगा। तो ये 25 जून को इनकी बोर्ड मीटिंग है। होंडा एटलस कार्स का जो है वो अगला डिविडेंड अवेलेबल है 10% का, ₹1 का डिविडेंड है। 6 जुलाई से 14 जुलाई इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं, अभी काफ़ी दूर है। 2 जुलाई इसको एक्स हो जाना है, तो 1 जुलाई से पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं, शरीय का अप्लाइड ये है। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का आज लास्ट दिन था डिविडेंड अवेल करने का, 20% का डिविडेंड था, ₹2 पर शेयर का इसमें डिविडेंड था। 23 जून से 29 जून इसकी बुक क्लोजर की डेट्स थी, तो आज ये कल जो है ये एक्स होके ओपन होगा, शरीय कंप्लाइंट ये था। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो आज रिजल्ट्स तो अनाउंस नहीं हुए। स्विस सदर्न गैस की जो है ना आज बोर्ड मीटिंग्स थी, लेकिन उन्होंने टाइम मांग लिया दोबारा रिजल्ट।
तो ये उन्होंने आज एक्सचेंज में रिपोर्ट किया है कि उनके जो एक्सटर्नल एडिटर्स हैं उनको भी मोर टाइम चाहिए 30 जून 2018 की जो अकाउंट्स है उनको फाइनल में। तो फिर बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 20 जून को होगी, 2 बजे होगी, जिसमें जो है ना ये जो अकाउंट्स हैं एनुअल अकाउंट्स उसको दोबारा रिविजिट किया जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो एक्सचेंज में रिपोर्ट किया जाएगा। आज एक दूसरी बोर्ड मीटिंग भी थी यूनिटी फूड लिमिटेड्स की, उन्होंने भी अपने राइट शेयर डिक्लेयर किए हैं। तकरीबन 83% जो है ना उसने राइट्स दिए हैं, एट पार दिए हैं, 10 रुपए पर शेयर के जो हैं, कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं है, ये 10 रुपए की जो इनकी वैल्यू होती है फेस वैल्यू उसी पे इनकी जो है ना वो राइट्स आए हैं। 18 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक इनकी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। तो इन एक्शन में भी जो है वो यही है, तकरीबन 450 मिलियन जो है ना ऑर्डिनरी शेयर जो है वो 10 रुपए के हिसाब से इशू हुए हैं, ये उसका साइज है और 10 रुपए इसकी वैल्यू बनती है। और इनका जो अपना जो पर्पस है वो है कोई वर्किंग कैपिटल की इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने ये वो किए हैं, राइट्स इशू किए हैं 82%। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 82 शेयर जो है या 83 शेयर जो है वो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा जो है, जिसको आपने जो है वो 10 रुपए करके सब्सक्राइब करवाने हैं। कंप्लीट वीडियोस अगर आपने देखनी है राइट शेयर को कैसे जो है ना वो सब्सक्राइब करते हैं या कैसे इसमें डील करते हैं, तो वो साथ में लिंक्स मौजूद है, वहाँ पे आप कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। फॉरनर्स आज भी जो है नेट सेलर है, 0.95 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है, 4.21 मिलियन की ओवरऑल ग्रॉस बाइंग की है फॉरनर ने, जबकि 5.16 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.95 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है 1.09 मिलियन की उन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 2.82 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.73 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 3.12 मिलियन की बाइंग की है, 2.33 मिलियन की सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.78 मिलियन यूएस डॉलर की। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने थोड़ी सी बाइंग की है आज के दिन। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल आज भी टॉप बायर थे, 2.04 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। बैंक्स ऑब्लिक डीएफआई दूसरे नंबर पे है, 0.99 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। ब्रोकर्स की जानिब से भी 0.41 मिलियन की बाइंग हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज भी आज बाइंग साइड पे थी, 0.49 मिलियन की इन्होंने ओवरऑल बाइंग की है। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड रहे हैं, 1.65 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग हुई है म्यूचुअल फंड की जानिब से। कंपनीज ने भी 0.79 मिलियन की सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 0.52, जबकि एनबीएफसी की तरफ से भी 0.01 मिलियन की सेलिंग देखी गई है। तो फॉरनर्स को चेक कर लेते हैं कि फॉरनर्स ने किन उस पर सेलिंग की है। तो फॉरनर्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो बैंकिंग सेक्टर रहा है आज का, 0.41 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। फर्टिलाइजर में भी 0.43 मिलियन की सेलिंग हुई है, सीमेंट्स में 0.15 मिलियन, ईएनपी में 0.02, जबकि टेक्नोलॉजी में 0.04 और टेक्सटाइल में भी 0.12 मिलियन की सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो ओएमसी में 0.01, जबकि पावर में 0.08 और अदर सेक्टर में 0.13 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है फॉरनर्स की। तो फॉरनर्स ने जो है वो आज बैंक, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट सेक्टर में सेलिंग की है, पावर सेक्टर और अदर्स में जो है उनकी तरफ से बाइंग देखी गई है। इंडिविजुअल जो है वो आज के नेट बायर रहे हैं, 2.04 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने बाइंग की है आज। तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है इंडिविजुअल ने वो फर्टिलाइजर सेक्टर रहा है 1.02 मिलियंस के साथ। दूसरे नंबर पे सीमेंट्स ने इंडिविजुअल की हैवी बाइंग हुई है 0.72 मिलियन यूएस डॉलर की, ईएनपी में 0.28, ओएमसी में 0.15, पावर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.09, जबकि अदर सेक्टर में 0.35 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो बैंक्स में 0.42 मिलियन की सेलिंग है, जबकि टेक्सटाइल में 0.29 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल जो है वो फर्टिलाइजर, सीमेंट्स एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे और बैंक्स और टेक्सटाइल में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। ब्रोकर्स भी जो है वो 0.41 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज नेट बाइंग पे थे। तो ब्रोकर्स को भी चेक कर लेते हैं, ब्रोकर्स ने किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है। तो ब्रोकर्स ने भी जो है वो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.72 मिलियंस की, उसके बाद अदर सेक्टर में है 0.42 मिलियंस, टेक्नोलॉजी में 0.02, पावर में 0.01, जबकि ओएमसी सेक्टर में 0.04 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आज ब्रोकर्स नेट सेलिंग में थे, 0.66 मिलियंस यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। सीमेंट्स में 0.09 मिलियंस, ईएनपी में 0.03, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है ब्रोकर्स ने।
तो बैंक्स एंड अदर सेक्टर में आज इनकी बाइंग पे थे, जबकि सीमेंट एंड फर्टिलाइजर में इनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो 0.49 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज बाइंग साइड पे थी। तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे ज्यादा बाइंग ईएनपी सेक्टर में की है 0.62 मिलियंस की, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.26 मिलियंस की है, सीमेंट्स में 0.11, बैंक्स में 0.04, ओएमसी और पावर सेक्टर में 0.01 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग सिर्फ अदर सेक्टर में की है 0.58 मिलियंस की। तो इंश्योरेंस जो है वो ईएनपी, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट सेक्टर में बाइंग साइड पे थे, अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग हुई है। आज के नेट सेलर जो थे वो म्यूचुअल फंड रहे हैं। 1.65 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की गई है म्यूचुअल फंड की जानिब से। तो म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो तकरीबन ईएनपी सेक्टर में की है 0.78 मिलियंस की। और उसके बाद सीमेंट्स है 0.42 मिलियंस की सेलिंग है, ओएमसी में 0.34, पावर में 0.20, टेक्नोलॉजी में 0.07, टेक्सटाइल में 0.26, फर्टिलाइजर में 0.23, जबकि बैंकिंग में भी 0.14 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। बाइंग सिर्फ अदर सेक्टर में की है 0.80 मिलियन यूएस डॉलर की। तो म्यूचुअल फंड जो है वो ईएनपी, ओएमसी एंड सीमेंट्स में जो है वो आज सेलिंग साइड पे था, अदर सेक्टर में उसकी तरफ से आज बाइंग देखी गई है। तो ये डाटा था आज। KSE 100 इंडेक्स की अगर दिल्ली की बात करें तो इंडेक्स ने आज अपनी जो है ना वो रेजिस्टेंस जो थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो आज तोड़ दी है। 33,800 की भी सपोर्ट तोड़ दी है और 33,600 के लेवल की भी जो है सपोर्ट तोड़ दी है। उसके नीचे आज क्लोजिंग दी है और बड़ी जो है ना वो बेरिश कैंडल बनाई है आज। जो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी इंडेक्स के पास वो एक तो यही 33,600 की है और फिर 33,800 की जो है, जिसको अभी इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे लिया था, वो उसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी। और उसके बाद 34,200 पे रेजिस्टेंस है और अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर 34,500 के ऊपर जो है वो एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो अभी नीचे ही है, 33,200 का लेवल है और 32,800 पे जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट है। तो 32,200 से 300 वाला रीजन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी सपोर्ट, इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकती है। तो मूविंग एवरेजेस जो है वो बहुत दूर है। मूविंग एवरेज 10 जो है वो 34,140 पे है, रेजिस्टेंस साइड पे है। EMA 50 जो है वो 33,900 पे है, जबकि EMA 20 भी 34,000 पे है और EMA 100 और 200 जो है वो तो फिर बात की बात है। पहले तो EMA 10 से ही इसको इंडेक्स को जो है वो 34,000 को क्रॉस करता है तो फिर EMA 10 के ऊपर इंडेक्स आएगा। तो इंडेक्स में जो है वो बेरिश साइन आ गया है, वीक हो गया है। तो ये 32,800 तक जो है वो इंडेक्स पॉसिबल है कि यहाँ पे आए।